एक्सप्लेनर एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जेनरेटर एक्स के सीजन 2 एपिसोड 18 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है 6-6। इस एपिसोड में 6 के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद भी रेक्स कुछ ऐसा करता है जो आपकी दिल जीत लेगी। सो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रोविडेंस HQ में रेक्स कहता है, हमारा पर्सनल टाइम मशीन ऑसम। सेजर कहता है, मेरा डिवाइस बहुत एडवांस है, इसकी मदद से तुम्हारी वो सारी मेमोरी वापस आ सकती है जिन्हें तुम भूल चुके हो। 6 कहते हैं, पहले हमें इस डिवाइस को टेस्ट कर लेना चाहिए। सेजर कहता है, टेक्निकली करेक्ट, हमें पहले किसी को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बोबो कहता है, ऑल राइट, इंसानों से पहले बंदर, तुम सारे साइंटिस्ट एक जैसे होते हो। सेजर कहता है, क्या तुम अपने पुराने मेमोरी वापस पाना नहीं चाहोगे? बोबो कहता है, मैं अपनी मेमोरी खोना ज्यादा पसंद करूँगा। रेक्स कहता है, मैं इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, इसकी मदद से मैं वो सब पा सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स, मैं सिर्फ उनके बारे में सुनना नहीं चाहता, मैं उन्हें याद रखना चाहता हूँ। नाइट कहते हैं, तो चलो उसे पूरा करते हैं। सीजर मशीन को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही मॉनिटर पे डेंजर सिग्नल आता है और रेक्स को बहुत जोर से दर्द होने लगता है। सीजर कहता है, स्ट्रेंज, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। 6 कहते हैं, ये रिबूट हो रहा है। नाइट कहते हैं, 6 तुम्हें पता है अभी क्या करना चाहिए, पर 6 अपने ब्लेड्स निकाल लेते हैं। सीजर कहता है, रुकिए, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर 6 रेक्स को दर्द में नहीं देख पाते हैं और मैग्मा ब्लेड्स को एक्टिव कर देते हैं। मशीन का असर सीधा उनके दिमाग पर होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। रेक्स की मेमोरीज वापस नहीं आते हैं। जब वो 6 के पास जाता है, 6 उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है ये बताने के लिए कि तुम कौन हो। फिर हमें इसके थोड़ी देर वाला सीन दिखाया जाता है। 6 कहते हैं, रेक्स, हॉलिडे, सीजर, बोबो, हा, मैं किसी को नहीं जानता। वो हॉलिडे के पास आकर कहते हैं, लेकिन विश्वास करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सीजर कहता है, उस बीम ने जरूर इनकी याददाश्त पर असर डाला है। 6 कहते हैं, अब मुझे सच्चाई बता दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बंदर, पहले तुम। नाइट कहते हैं, रुक जाओ 6 कहते हैं, नाइट, तुम ही हो ना? ओ पार्टनर, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने कोई भूत लिख लिया हो। क्या इन लोगों का उस कैप्टनसी वाले काम से कोई वास्ता है जो हमने पिछले हफ्ते किया था? नाइट कहते हैं, कैप्टनसी वाला काम हमने 6 साल पहले किया था। डॉक्टर, तुम्हारे लिए एक मरीज है जिसके दिमाग का मुआयना करना जरूरी है। 6 कहते हैं, कोई मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, भले ही छेड़छाड़ करने वाला कितना भी हसीन क्यों ना हो। 6 को काम में भेजकर नाइट कहते हैं, मैंने उसे आज से रूबरू करवाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो अपने पुराने रूप में ही उलझा हुआ है। हॉलिडे पूछती है, वो रूप कितना बुरा हो सकता है? नाइट कहते हैं, एक बेरहम और सख्त प्रोफेशनल किलर का रूप जो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता, मत पूछो। रेक्स कहता है, और उसे छेड़छाड़ करने में भी मजा आता है। हॉलिडे पूछती है, 6 साल यानी इवेंट से पहले, इवोस से पहले और प्रोविडेंस से पहले की बातें, वो इनमें से किसी बारे में नहीं जानता। नाइट कहते हैं, उम्मीद है वो ज्यादा देर तक अनजान नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम 6 को पहले जैसा नॉर्मल बनाने का रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना जीनियस? सीजर कहता है, उसी में लगा हूँ। 6 कहते हैं, मुझे बताया गया था कि मेरा पार्टनर एक नौसिखिया बच्चा है, मेरे दिमाग का पेज ढीला होगा जो मैंने ऐसा होने दिया। नाइट कहते हैं, खबर मिली है कि एक बेकाबू इवो शहर में तबाही मचा रहा है, उसे जिंदा लाओ। वो दोनों निकल पड़ते हैं। रेक्स कहता है, हमने उसे देखा नहीं है, लेकिन हम उसके करीब है। वो इवो बाहर आ जाता है। 6 कहते हैं, तो वो इवो है और हमें उसका काम तमाम करना है। रेक्स कहता है, हाँ, मेरा मतलब नहीं, हमें इसे मारना नहीं है, हमें इसे जिंदा पकड़ना है। 6 एक कार से उस इवो का पीछा करते हैं। रेक्स कहता है, इतनी तोड़फोड़ का हम क्या जवाब देंगे? 6 कहते हैं, काम पूरा करने की कीमत। रेक्स कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया का छठा सबसे खतरनाक आदमी अपने अंदाज में लौट आया है। रेक्स देखता है कि 6 ने एजेंट्स की धुलाई कर दी है। 6 कहते हैं, ये मेरे रास्ते में आ गए थे। रेक्स कहता है, पर वो प्रोविडेंस एजेंट से। 6 उस इवो को जान से मारने का कोशिश करते हैं, पर रेक्स उन्हें रोक लेता है। प्रोविडेंस शिप्स उसे अपने साथ ले जाती है। रेक्स कहता है, ये बात इतनी सीधी सादी नहीं है, हमें ऐसे हालात को और भी ज्यादा समझदारी से समझना होगा। यकीन नहीं होता मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। 6 कहते हैं, और मुझे यकीन नहीं होता मैं तुम्हें ये बताने दे रहा हूँ। नाइट कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा था। 6 कहते हैं,
यही कि मैं भी दूसरों की तरह तुम्हारे इशारों पे नाचने वाला कोई गुलाम हूँ। तुम योद्धा की तरह लड़ना बंद करके लीडर कब से बन गए? नाइट कहते हैं हम दोनों ने हालात के साथ साथ अपनी सोच बदली है। इसके बाद हॉलीडे सिक्स के दिमाग का चेकअप करती है। हॉलीडे पूछती है तो तुमने इस आखिरी फोटो में क्या देखा? सिक्स कहते हैं मैंने देखा तुम और मैं समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हैं। हॉलीडे गहरी सांस लेकर कहती है तुम्हारे दिमाग के खास हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि आज फील्ड में तुम्हारे अजीबोगरीब रवैये की वजह क्या थी। सिक्स पूछते हैं मेरा अजीबोगरीब रवैया? हॉलीडे कहती है खुलकर कहा जाए तो आज के मामले को सिक्स थोड़ी नजाकत से संभालते, ना कि एक डरी हुई ईवो को पकड़ने के लिए शहर में तोड़फोड़ मचाते। हॉलीडे के बात से गुस्सा होकर सिक्स बाहर चले जाते हैं। बोबो कहता है सिक्स अभी भी 8-10 लापता है। असल में तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे 3 साल पहले। सिक्स जान लेते हैं कि बोबो मजाक कर रहा है। नाइट रेक्स को सिक्स पर नजर रखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं 6 साल पुराना सिक्स एक बेहतरीन प्रोफेशनल किलर था, साथ मिलकर काम करने वाला नहीं। रेक्स कहता है आपका मतलब जैसे मैं हूँ? नाइट कहते हैं हाँ जैसे तुम। रेक्स कहता है आपको कहने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पुराना सिक्स वापस चाहिए। सिक्स को एक अननोन आदमी जागिस्तान पे एक मिशन कंप्लीट करने का टास्क देता है। रेक्स को भी ये बात पता चल जाती है। सिक्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वह अपने टारगेट को फाइंड कर लेते हैं। तभी उनके ऊपर 5 हमला कर देती है। उसके साथ ट्रे भी होता है। सिक्स कहते हैं 5 ट्रे तुम दोनों बड़े लग रहे हो। ट्रे कहता है लगता है यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है जिसकी मुझे खबर नहीं है। सिक्स कहते हैं लगता है किसी टारगेट के लिए हम तीनों को भेजा गया है। 5 कहती है तुम हमारे बीच नहीं आ सकते सिक्स, तुम प्रोविडेंस हो। सिक्स कहते हैं नहीं अब भी नहीं हूँ। ट्रे पूछता है अगर तुम प्रोविडेंस में नहीं हो तो वो यहाँ क्या कर रहा है? रेक्स कहता है ठीक है पकड़ा गया। सिक्स कहते हैं हे बच्चे तुम्हें पता नहीं तुम किस मामले में टांग अड़ा रहे हो। ट्रे कहता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट रूल पता है ना, पहले रूल के हिसाब से किसी को साथ लाना मना है। सिक्स कहते हैं मुझे रूल्स याद है। 5 कहती है तो ये बताओ तुम प्रोविडेंस हो या नहीं। सिक्स अपने ब्लेड्स निकाल लेते हैं रेक्स से लड़ने के लिए। रेक्स अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है। वो सब शील्ड को तोड़ने का कोशिश करते हैं। रेक्स कहता है वो दोनों मुझ पर हमला कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप नहीं सिक्स, आप मुझे जानते हो। सिक्स कहते हैं मैं इन्हें जानता हूँ तुम्हें नहीं जानता, और वो उसके शील्ड को तोड़ने का कोशिश करते हैं। रेक्स कहता है लेकिन आप मुझे तभी जान पाएंगे जब मैं उसके लिए जिंदा रहूंगा। रेक्स का शील्ड टूट जाता है। फाइट करते हुए 5 कहती है लगता है तुम दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। इस टाइम रेक्स थोड़ा स्माइल करके कहता है अगर तुम लोग दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हो तो एक भाड़े के काम को पूरा करने के लिए तुम तीनों एक लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो? सिक्स कहते हैं उसने सही कहा, हम तीनों की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। 5 कहती है अंकल जी चाहते हैं कि हम दोनों उनके रास्ते से हट जाए। वो तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। रेक्स कहता है जब तक वो ये फैसला करने में लगे हैं कि मुझे कौन मारेगा, मैं जाकर ये पता लगाता हूँ कि मुझे मारने की वजह क्या है। रेक्स टारगेट लोकेशन पे पहुँच जाता है। सिक्स ट्रे को निपटा लेते हैं। इसके बाद वो 5 को भी हरा देते हैं। 5 कहती है हम इसे हारना नहीं, अपनी मर्जी से पीछे हटना कहेंगे। जब रेक्स दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, अंदर वो एक ईवो को देखता है जिसके शरीर पर इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए हैं। सिक्स आकर कहते हैं ये ईवो पावर प्लांट है जो पूरे जागिस्तान को सारी एनर्जी दे रहा है, लेकिन और नहीं दे पाएगा। मुझे रोकने के लिए प्रोविडेंस ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? रेक्स कहता है अब इस काम को वाकई अंजाम देना नहीं चाहते हो। सिक्स कहते हैं सही कहा तुमने, मुझे लगता है कि मैं पहले तुमसे निपट लूं। टीचर और स्टूडेंट की जोरदार लड़ाई होती है। रेक्स कहता है जब मेरी पीठ आपकी तरफ थी आप मुझे मार सकते थे। सिक्स कहते हैं मजा नहीं आता। रेक्स कहता है या शायद आपका दिल अब इस तरह के काम में नहीं लगता। किसी ने आपको प्रोविडेंस से जुड़ने के लिए और उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया जिसने आपको ऐसा आदमी बना दिया, मतलब अब जैसा पहले थे। सिक्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था बच्चे। रेक्स कहता है कम से कम आप उनके जैसा तो हो या हुआ करते थे, मैं वो एहसास फिर से नहीं खोना चाहता। फाइट के टाइम सिक्स रेक्स को पछाड़ देते हैं और कहते हैं इसे कहते हैं बेवकूफी। रेक्स कहता है मैंने अब तक सबसे समझदारी का काम किया है, वो है आपके फैसले पर भरोसा करना, और मैंने वो भरोसा किया। अगर आप 6 साल पहले वाला सिक्स होंगे तब भी। वो उसे जान से मारने के लिए अपना तलवार चलाते हैं, पर वो अचानक रुक कर कहते हैं पलक तक नहीं झपकी, तुम मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा करते हो बच्चे, मैं उस सिक्स से जरूर मिलना चाहूंगा जिस पर तुम्हारा इतना भरोसा है। रेक्स कहता है शायद इसका इंतजाम मेरा भाई कर सके।
नाइट पूछते हैं तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? सीजर कहता है पूरी याददाश्त वापस आने की संभावना बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें नाकामी की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। हॉलिडे कहती है जैसे कि पूरी याददाश्त का खोना या कोमा। रिक्स पूछता है आपने फैसला कर लिया है कि आप ये करना चाहते हैं? सिक्स कहते हैं मैं वो बेहतरीन आदमी बनना चाहता हूँ जो मैं पहले था। सीजर उस मशीन को एक्टिव कर देता है। सिक्स को बहुत दर्द होता है। ये देखकर रिक्स मशीन को ही तोड़ देता है। वो कहता है मैं अपनों को खोने का खतरा नहीं उठा सकता। सिक्स कहते हैं लेकिन मैं वो सिक्स नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। रिक्स कहता है आप अपने बीते हुए कल को याद दिलाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, मतलब आप सिक्स बन रहे हो। सिक्स कहते हैं मतलब तुम्हारे भाई को जान से मारना एक कदम आगे बढ़ना नहीं होगा। हॉलिडे कहती है इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। सिक्स कहते हैं तो बताओ मैं एक अच्छा आदमी कैसे बना? रिक्स, बोबो और हॉलिडे सिक्स की पुरानी बातें बताकर हंसने लगते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। रिक्स ने यहाँ सिक्स की याददाश्त के बदले सिक्स की फिक्र की। ये दर्शाता है कि रिक्स सिक्स से कितना प्यार करता है। इस बारे में आप लोगों का ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।